हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई जब खाना लगा रही होती है तो अपना भी टिफिन पैक कर लेती है। तभी दिव्यानी वहां आती है और कहती है, तुम ये क्या कर रही हो सई? सई कहती है, मैंने इतना सारा खाना बनाया तो मैंने सोचा अपना भी टिफिन पैक कर लूं, फिर मुझे कॉलेज भी तो जाना है। दिव्यानी कहती है, तुम कॉलेज नहीं जाओगी, पहले मुझे खाना खिलाओगी, फिर दवाई खिलाओगी, तब कॉलेज जाओगी। बोलो पक्का ना? मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सई हंसती है फिर कहती है, पक्का, पहले मैं आपको खाना खिलाऊंगी, दवाई खिलाऊंगी, फिर जाऊंगी। दिव्यानी अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। तभी सई ढेर सारा खाना उसके लिए लेकर आती है। फिर वो कहती है, ताई आप अभी वही दवाई खाएंगी ना जिससे खा के आपको नींद आती है? दिव्यानी कहती है, हाँ यही है वो दवाई। सई कहती है, जरा दिखाना मुझे ये दवाई। दिव्यानी कहती है, ऐसे नहीं दिखाऊंगी, पहले मुझे खाना खिलाओ, उसके बाद में ये दवाई मिलेगी। सई एक निवाला दिव्यानी के मुंह में डालती है और फिर कहती है, अब मुझे दवाई दो। दिव्यानी अपनी दवाई दे देती है, जिसे पढ़कर सई समझ नहीं पाती कि इस दवाई का यूज क्या है। फिर सई उसकी फोटो खींच लेती है और फिर वहां से कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर पाकी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा होता है। करिश्मा बर्फ लगाते हुए कहती है, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? तभी सोनाली चाची कहती है, नहीं ये तो एक्टिंग कर रही है, तुम कैसे सवाल पूछती हो करिश्मा? तभी पीछे से भवानी काकू आती है और कहती है, पाकी के हाथों में दवाई मैं लगाऊंगी। वो अंदर आती हैं और पाकी के हाथ में दवाई लगाने लगती है, जिसे देख के करिश्मा कहती है, काकू आप दवाई लगा रही हैं पाकी भाभी के हाथ में? तभी काकू कहते हैं, क्यों, मैं लगा नहीं सकती? और तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? उसके हाथ में दर्द है तो मैं दवाई लगा रही हूँ। वैसे भी पाकी मेरी पसंदीदा बहू है और उसको कुछ भी होगा तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। तभी करिश्मा कहती है, मैंने तो कितना बोला था सई भाभी से कि पाकी भाभी से ये सब मत करवाइए, लेकिन सई भाभी तो सई भाभी है, किसी की सुनती कहाँ है? और देखो पाकी भाभी को क्या हो गया। तभी भवानी काकू कहती है, जब वो मसाले पीस रही थी तो तू भी तो वहीं खड़ी थी, अब क्या जनता की मूर्ति बने खड़ी रहती? वहां पर जाके काम नहीं कर सकती थी? छीन लेती, सारा काम खुद करती, लेकिन नहीं, तुझे तो ये सब देख के मजा आ रहा था। वैसे ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जिस दिन हवा का रुख बदलेगा उस दिन सई को मैं ऐसा मजा सिखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेगी। कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब सई खुद फंसेगी, और जब वो फंसेगी तब उसे पता चलेगा कि हमसे टकराना उसको कितना भारी पड़ेगा। उधर सई भागती भागती पहुंचती है कॉलेज और डॉक्टर पुलकित से कहती है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। डॉक्टर पुलकित कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त है, इसलिए चलो कैंटीन में बैठ के कुछ खाते हैं, बात करते हैं। डॉक्टर पुलकित और सई कैंटीन पहुंचते हैं। सई कहती है, मेरे हाथ से बना खाना खाइए। डॉक्टर पुलकित जब एक निवाला खाते हैं तो कहते हैं, वाह मजा आ गया। वैसे सई एक बात बताओ, इतना सारा खाना तुम बनाती हो, फिर कॉलेज भी आती हो, यहीं आसपास रहती हो क्या? सई कहती है, हाँ यहीं सुंदर नगर रहती हूँ। डॉक्टर पुलकित एकदम से सदमे में आ जाते हैं और कुछ टाइम के लिए चुप हो जाते हैं। फिर वो याद करने लगते हैं दिव्यानी को, किस तरह से चोरी चुपके वो दिव्यानी से मिलने जाते थे, उसका घंटों इंतजार करते थे। दिव्यानी आती थी और खुशी खुशी उन्हें हक कर लेती थी। दिव्यानी के प्यार भरे लम्हे वो भूल ही नहीं पाते हैं। वो ये भी याद करते हैं कि किस तरह से दिव्यानी को वो बाइक पर लेकर जाते थे, किस तरह से दोनों लोग पार्क में मिलते थे और वो और दिव्यानी एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। डॉक्टर पुलकित कहीं खो जाते हैं। सई खाने में लगी रहती है, लेकिन अचानक उसकी नजर पड़ती है डॉक्टर पुलकित पे। वो कहती है कि आपको क्या हुआ, आप अचानक चुप कैसे हो गए? डॉक्टर पुलकित कहते हैं, कुछ नहीं, पहले मैं भी वहां रहता था। सई कहती, फिर आप वहां से क्यों चले गए? डॉक्टर पुलकित बात को संभालते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ पूछना था ना मुझसे? सई अपना मोबाइल दिखाती हुए कहती है, इस दवाई के बारे में पूछना था। डॉक्टर पुलकित कहते हैं कि ये दवाई उन पेशेंट्स को दी जाती है जिन्हें बहुत गहरा सदमा लगा हो और उस सदमे से उबर ही ना पाए हों, वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हों, लेकिन ज्यादा अगर इस दवाई को देंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत खतरनाक हैं। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? सई मोबाइल को रखती है, फिर कहती है, ऐसा मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा शख्स है जो ये दवाई कंटिन्यूअसली खा रहा है, बस और कुछ नहीं। तभी सीनियर आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि फ्रेशर पार्टी होने वाली है और जिन फ्रेशर्स को अपना हुनर दिखाना है तो वो आज ही अपना नाम रजिस्टर करा लें। सई कहती है, ये क्या बकवास है, यहाँ कॉलेज में पढ़ने आते हैं कि अपना हुनर दिखाने आते हैं? तभी डॉक्टर पुलकित कहते हैं कि ये कुछ बकवास नहीं है, हमेशा पढ़ाई या किताबों में घुसे रहना ही जिंदगी नहीं होती, कभी कभी अपने हुनर को, अपनी हॉबी को भी जीना चाहिए। तुम एक बार अपना नाम रजिस्टर करा के देखो, पता चल जाएगा। उधर अनिकेत नाम का एक लड़का हॉल में गिटार बजाने लगता है, जिसकी धुन पे सई खुद को रोक नहीं पाती। वो हॉल में दौड़ती हुई जाती है और डांस करना शुरू कर देती है। तभी सब लोग क्लैपिंग करना शुरू करते हैं। सई को याद आता है कि अरे वो खुद को रोक ही नहीं पाई और डांस कर रही है। सई वहां से भाग जाती है और अनिकेत उसे देखता रह जाता है। इधर करिश्मा अपने पति मोहित पे बहुत चिल्लाती हुई कहती है, बेबी ये सब कब तक रहेगा, तुम कुछ जॉब क्यों नहीं कर लेते? मोहित कहता है, मैं ऐसी जॉब करना चाहता हूँ जिसको साइड बाय साइड में अपने एक्टिंग पर भी ध्यान दे पाऊँ, पर ऐसी जॉब मुझे मिल ही नहीं रही है।
करिश्मा कहती है तुम जॉब करो ना करो पर हाँ यहाँ पर मेरी आए दिन बेइज्जती होती रहती है। सई भाभी तो लड़के चली जाती है। पाकी भाभी भवानी काकू की फेवरेट है। अब बची मैं, जिसे देखो मुझे ही सुनाने में लगा रहता है, मुझे ही भला बुला कहता रहता है। मैं दिन भर किचन में लगी रहती हूँ और फिर भी मेरी कोई तारीफ नहीं करता। तुम्हारी इस घर में इज्जत नहीं है इसलिए मेरी इज्जत नहीं है इस घर में। जब तुम्हें इज्जत नहीं मिलती तो मुझे कैसे इज्जत मिलेगी। तभी मोहित कहता है तुम्हें जोर जोर से म्यूजिक बजने की आवाज नहीं आ रही। करिश्मा कहती है अरे हाँ आ तो रही है, चलो देखते हैं कौन इतने जोर जोर से गाने चला रहा है। भवानी काकू कान पकड़ के बाहर आ जाते हैं। फिर कहती है हे भगवान इतना लाउड म्यूजिक कौन सुन रहा है, वो भी इतनी रात में। तभी मोहित कहता है कि ये आवाज तो सई भाभी के रूम से आ रही है। सोनाली चाची कहती है वाह वक्त तो देखो। बाकी कहते हैं कि गाना सुनना बुरा नहीं होता लेकिन इतनी रात में और इतने हाई वॉल्यूम में सुनना ये तो गलत है। कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि सबकी नींद खुल जाएगी। भवानी काकू कहते हैं मुझे ही जाना होगा। तभी पीछे से विराट आ जाता है और वो किसी से फोन पे बात करता है। भवानी काकू गुस्से में विराट को देखती है तो विराट अपना फोन डिस्कनेक्ट करता है और कहता है बताइए काकू। भवानी काकू कहते हैं तुम्हारी बीवी को तो फीवर था ना, तो क्या उससे डॉक्टर ने कहा है कि इतनी रात में इतने लाउड म्यूजिक सुने और सबकी नींद खराब करे। विराट भी चौंक जाता है कि हाँ ये आवाज तो सई के रूम से आ रही है। फिर वो कुछ कहने लायक बचता नहीं है और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और अचानक डिसबैलेंस होता है तो विराट उसे संभालता है। सई बताती है कि अनिकेत नाम का एक लड़का है जिसने उसका नाम डांस में लिख दिया है और वो फ्रेशर पार्टी वाले दिन अपना डांस परफॉर्मेंस देगी। फिर वो विराट से कहती है कि क्या आप आएंगे फ्रेशर पार्टी वाले दिन मेरा डांस देखने। विराट मन ही मन सोचता है ये अनिकेत नाम की बला कौन है, इसे तो देखना ही पड़ेगा। ये सब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।